हनुमान जी और संजीवनी बूटी की अमर कथा त्रेता युग की बात है। भगवान राम और लक्ष्मण अपनी पत्नी सीता को रावण के चंगुल से छुड़ाने के लिए लंका पर चढ़ाई कर चुके थे। समुद्र पर सेतु बन चुका था और वानर सेना लंका की भूमि पर युद्ध के लिए डटी हुई थी। चारों ओर शंखनाद, धनुष की टंकार और युद्ध का भयंकर दृश्य था। रावण का पुत्र मेघनाद अत्यंत पराक्रमी और मायावी था। उसने युद्ध भूमि में आकर अपनी मायावी शक्तियों से वानर सेना को विचलित कर दिया। अचानक उसने एक दिव्य शक्ति का प्रयोग किया और लक्ष्मण जी को गंभीर रूप से घायल कर दिया। लक्ष्मण जी मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़े। यह दृश्य देखकर भगवान राम का हृदय व्याकुल हो उठा। उन्होंने लक्ष्मण को अपनी गोद में ले लिया। उनकी आंखों में आंसू भर आए। पूरी वानर सेना शोक में डूब गई। तभी वानरों में विद्वान और वैद्य गुणों से युक्त सुषेण को बुलाया गया। सुषेण ने लक्ष्मण की नाड़ी देखकर कहा, यदि रात समाप्त होने से पहले हिमालय पर्वत पर स्थित द्रोणगिरी से संजीवनी बूटी लाकर दी जाए तो लक्ष्मण के प्राण बच सकते हैं, अन्यथा प्रातःकाल होते ही उनके प्राण निकल जाएंगे। यह सुनते ही वहां उपस्थित पवन पुत्र हनुमान आगे बढ़े। उन्होंने विनम्र स्वर में कहा, प्रभु, आप चिंता न करें, मैं अभी उड़कर जाता हूं और संजीवनी लेकर आता हूं। राम ने प्रेम पूर्वक हनुमान को देखा। हे कपि श्रेष्ठ, केवल तुम ही यह कार्य कर सकते हो। हनुमान जी ने भगवान राम के चरणों में प्रणाम किया। उन्होंने अपने विशाल रूप को धारण किया। उनका शरीर पर्वत के समान विशाल हो गया। वे पर्वत की चोटी पर चढ़े और एक ही छलांग में आकाश में उड़ चले। उनके वेग से वृक्ष हिलने लगे, समुद्र की लहरें उठने लगीं। आकाश में उड़ते हुए हनुमान जी के मन में केवल एक ही विचार था, किसी भी प्रकार से लक्ष्मण जी के प्राण बचाने हैं। रावण को जब यह समाचार मिला कि हनुमान संजीवनी लेने जा रहे हैं, तो उसने उन्हें रोकने के लिए एक मायावी राक्षस कालनेमी को भेजा। कालनेमी ने साधु का रूप धारण कर मार्ग में एक आश्रम बना लिया। जब हनुमान वहां से गुजर रहे थे तो कालनेमी ने मधुर वाणी में कहा, पुत्र, तुम बहुत थके हुए लगते हो, पहले जल ग्रहण कर लो, फिर आगे जाना। हनुमान को थोड़ी शंका हुई, परंतु समय की कमी के कारण वे जल पीने चले गए। जैसे ही वे जलाशय के पास पहुंचे, वहां एक मगरमच्छ ने उन पर आक्रमण कर दिया। हनुमान ने उसे पकड़कर बाहर फेंक दिया। तभी वह मगरमच्छ एक अप्सरा में बदल गया। अप्सरा ने कहा, हे हनुमान, यह साधु नहीं, राक्षस कालनेमी है। वह तुम्हें रोकना चाहता है। हनुमान तुरंत आश्रम में लौटे। उन्होंने कालनेमी को पकड़ लिया। कालनेमी अपने वास्तविक रूप में आ गया। हनुमान ने उसे मार गिराया और बिना समय गंवाए आगे बढ़ गए। कुछ ही समय में वे हिमालय की ऊंची पर्वत श्रृंखलाओं तक पहुंच गए। उन्होंने द्रोणगिरी पर्वत को देखा। पर्वत पर असंख्य जड़ी बूटियां चमक रही थीं, परंतु समस्या यह थी कि हनुमान संजीवनी बूटी को पहचानते नहीं थे। उन्होंने सोचा, यदि मैं पहचानने में समय लगाऊंगा तो देर हो जाएगी। तब उन्होंने एक अद्भुत निर्णय लिया। हनुमान ने अपना विशाल रूप धारण किया और पूरे द्रोणगिरी पर्वत को ही अपनी भुजाओं में उठा लिया। पर्वत कांप उठा, पेड़ हिलने लगे, पशु पक्षी चिल्लाने लगे। फिर हनुमान उस पर्वत को लेकर आकाश में उड़ चले। उनके उड़ने से आकाश में अद्भुत दृश्य उत्पन्न हुआ। देवता प्रसन्न होकर पुष्प वर्षा करने लगे। नीचे पृथ्वी पर लोगों ने आकाश में पर्वत को उड़ते देखा तो आश्चर्य में पड़ गए। जब हनुमान लंका की ओर लौट रहे थे, तब अयोध्या के निकट से गुजरते हुए उन्हें देखकर भरत जी ने समझा कि कोई राक्षस पर्वत लेकर जा रहा है। उन्होंने अपने बाण से हनुमान को रोका। हनुमान भूमि पर गिरे। भरत जी उनके पास आए। तब हनुमान ने विनम्रता से कहा, मैं रामदूत हनुमान हूं। लक्ष्मण जी के प्राण संकट में हैं, इसलिए संजीवनी लेकर जा रहा हूं। भरत जी को अपनी भूल का एहसास हुआ। उन्होंने हनुमान से क्षमा मांगी और अपने दिव्य बाण पर बैठाकर उन्हें शीघ्र लंका पहुंचाया। हनुमान पुनः युद्ध भूमि में पहुंचे। सुषेण वैद्य ने पर्वत से संजीवनी बूटी निकालकर लक्ष्मण की नासिका के पास रखी। जैसे ही सुगंध पहुंची, लक्ष्मण जी की मूर्छा टूट गई। उन्होंने आंखें खोल दी। पूरा वातावरण जय श्री राम के जय घोष से गूंज उठा। भगवान राम ने हनुमान को हृदय से लगा लिया। उनकी आंखों में कृतज्ञता के आंसू थे। राम ने कहा, हे हनुमान, तुम्हारे समान भक्त और सेवक इस संसार में कोई नहीं। हनुमान ने विनम्रता से उत्तर दिया, प्रभु, यह सब आपकी कृपा है, मैं तो आपका दास हूं। इस घटना के बाद हनुमान की महिमा चारों दिशाओं में फैल गई। वे केवल बल और पराक्रम के प्रतीक नहीं, बल्कि भक्ति,
निष्ठा और समर्पण के आदर्श बन गए। यह कथा हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति में असंभव भी संभव हो जाता है। जब लक्ष्य पवित्र हो और मन में दृढ़ निश्चय हो, तो पर्वत भी उठाए जा सकते हैं। हनुमान जी का जीवन हमें यह प्रेरणा देता है कि सेवा, साहस और समर्पण से जीवन की हर कठिनाई को पार किया जा सकता है। आज भी जब कोई भक्त सच्चे मन से जय बजरंगबली कहता है, तो उसके भीतर आत्मविश्वास और साहस का संचार होता है। हनुमान जी संकट मोचन हैं। वे हर संकट को दूर करने वाले हैं। इस प्रकार संजीवनी बूटी की यह कथा केवल एक चमत्कार की कहानी नहीं, बल्कि अटूट विश्वास और निस्वार्थ सेवा की अमर गाथा है। जय श्री राम।